जैन की भारत में कुल आबादी लगभग 41 करोड़ है और 41 करोड़ स्वाभाविक बात है उनके अपने अपने सोचने के तरीके, क्रियान्वित करने के तरीके, और वह 41 करोड़ जो जैन जी हैं वो किसी भी सूरत में उससे पहले की पीढ़ी और उससे पहले की पीढ़ी यानी हमारी पीढ़ी इनसे बिल्कुल विमुख नहीं हो सकती। और इसी कारण से आदरणीय मोहन जी भागवत जी ने कहा कि हमें उनका ख्याल रखना है और वो भी हमसे अलग नहीं हो सकते। देखिए, जिस प्रकार जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ और कुछ नौजवान बच्चे वहां पहुंचे, वो पूरे देश का जैन जी नहीं है, और वहां पर जो मौजूद है उन्होंने जिस प्रकार बात कही वो संपूर्ण देश के जैन जी की भाषा या सोच भी नहीं है। आप झारखंड में भी जैन जी के द्वारा एक प्रदर्शन देख रहे हैं, और इससे पहले हम भी इस आयु से गुजर चुके हैं। बेशक से हम जैन एक्स में शायद आते हैं, तो हम भी धरना प्रदर्शनों में रहे, अपनी बातों को मनवाना और अपने से जो वरिष्ठ हैं उनसे मनवाने के लिए प्रदर्शन भी किए, सरकारों के सामने भी हमने प्रदर्शन किए। तो सब चीजों का अपना तरीका और अपनी सोच है। पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो विषय वहां कहा है वो किसी प्रकार के जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन को लेकर के नहीं, जैन जी के साथ में हमारा व्यवहार, और चूंकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी का हमारे बीच में एक डिस्टेंस बन जाता है तो वो सौहार्द बना रहे। उस प्रकार की जो सोच, जो राष्ट्रवादी सोच है, वो आने वाली पीढ़ी में भी उसका भी उसको एहसास हो। और जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा भी आ गए, उनमें भी राष्ट्रवादी सोच जो है, सांस्कृतिक जो भारत की जो सांस्कृतिक जो विरासत है वो बच्चे उससे भी विमुख ना हो। कुछ यदि बच्चे जो हैं जंतर मंतर पर अलग सोच और विचार के हैं, ठीक है, उनके विचार गलत हैं या सही है उस विषय में बात ना करके बाकी औरों पर प्रभाव ना पड़े तो उसको संभालने की चिंता समाज की है, पेरेंट्स की है, जो बुजुर्ग हैं उनसे वरिष्ठ हैं उनकी है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि मोहन भागवत जी का जो मैं देख रहा था इंटरव्यू, वो बहुत सुलझा हुआ और एक जिम्मेवारी का एहसास दे रहा है कि हमारे आगे की जो पीढ़ी है उसको हमें भी चिंता कर